नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं सामान्य अध्ययन, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस सेशन में हम शामिल किए हैं सामान्य विज्ञान और विभिन्न प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अपना आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मई महीने का महत्वपूर्ण दिवस। देखते हैं एक मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और उसी दिन यानी 1 मई को मनाया गया था महाराष्ट्र स्थापना दिवस। और है 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस। महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस है 1 मई को। और है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2 मई को है आपका वर्ल्ड टूना दिवस 2 मई को है। देखते हैं 3 मई को 3 मई को है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को है। 4 मई को है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस है 5 मई को। अगर 6 मई की बात करें तो है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस है 6 मई का महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस मनाया गया था 6 मई को। 7 मई को देखिए विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं हर साल 6 मई को 7 मई को। 8 मई को है विश्व रेड क्रॉस दिवस। वहीं 9 मई को बात करें तो है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 10 मई को है वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 मई को देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को है। और 12 मई को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस है 12 मई को। 14 मई को देखते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को। 15 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। साथ ही साथ 17 मई को मनाया जाता है विश्व संचार दिवस 17 मई विश्व संचार दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 18 मई। 18 मई को बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 20 मई को है विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को है विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को देखते हैं राष्ट्रमंडल दिवस है राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को है विश्व थायराइड दिवस। और 28 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 28 मई को है। 25 मई को है विश्व थायराइड दिवस। 30 मई को मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। ये था मई महीने का महत्वपूर्ण दिवस, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है पोर्ट ब्लेयर, जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। सिक्किम व पश्चिमी बंगाल 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश
भारत को दो भागों में बांटता है। तो अक्षांश है 23 अंश 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह मैदान कहलाते हैं भांवर। भांवर समतल मैदान कहलाते हैं उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो कि फैले हुए हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कच्छ का रण। कच्छ के रण में कोरी निवेशिका स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इसका करेक्ट आंसर है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में स्थित। छोटा नागपुर किसका भाग है? सही आंसर हो जाएगा रांची का पठार। रांची का पठार का भाग है छोटा नागपुर। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट देखते हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है भूमध्य रेखा से? तो इसका सही आंसर है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी। इंदिरा पॉइंट है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यह राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। चलिए आगे देखिए। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में इंडिया का प्रयोग। आगे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो भारत जम्बू द्वीप का अंग था। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्मू द्वीप का अंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 अंश 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। 82 अंश 36 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल है बैरन एवं नारकोंडम देश के मध्य। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर बोलते हैं सिकंदराबाद को। थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि है राजस्थान राज्य में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? यानी काला पानी के नाम से कौन सा ऐसा भारतीय क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के पहले जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जानते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पांजाल सुरंग किस राज्य में है? तो लंबी सुरंग जो पीर पांजाल है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं कुछ आम रसायनों के व्यापारिक एवं रासायनिक नाम देखते हैं। व्यापारिक नाम IUPAC नाम और अणुसूत्र बारी बारी से हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाक चाक का IUPAC नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र है CaCO3। आगे देखते हैं अंगूर का सत, इसका रासायनिक नाम है ग्लूकोज और इसका अणुसूत्र है C6H12O6। C6H12O6 है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। एल्कोहल का देखिए, एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, इसका अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र। चलिए आगे देखिए, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक पोटास का नाम और इसका अणुसूत्र है KOH। आगे देखते हैं खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र देखा जाए तो है NaHCO3। खाने का सोडा का अणुसूत्र है। चलिए देखते हैं चूना, चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, अणुसूत्र है CaO। जिप्सम देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है और अणुसूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का अणुसूत्र है। चलिए देखते हैं TNT का रासायनिक नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुइन और इसका अणुसूत्र देखा जाए तो C6H12NO2
का होल थ्राइस होता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का अणुसूत्र। धोने का सोडा जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 धोने का सोडा कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा। नीला थोथा हम कॉपर सल्फेट को बोलते हैं और इसका अणुसूत्र है CuSO4। चलिए देखते हैं। नौसादर। नौसादर का रासायनिक नाम है आपका अमोनियम क्लोराइड और इसका अणुसूत्र है NH4Cl। NH4Cl है नौसादर का रासायनिक सूत्र। चलिए अब देखते हैं फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और अणुसूत्र है K2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2O। K2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2O होता है फिटकरी का अणुसूत्र। बूझा चूना देखिए। बूझा चूना इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अणुसूत्र है CaOH ट्वाइस या कहें CaOH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंड। मंड का रासायनिक नाम होता है स्टार्च और इसका सूत्र होता है C6H10O5 जिसको हम बोलते हैं स्टार्च यानी कि मंड। चलिए आगे देखिए। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड और इसका अणुसूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। लाल दवा। लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका सूत्र है KMnO4। KMnO4 है लाल दवा का अणुसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम होता है लेड परऑक्साइड और इसका अणुसूत्र है Pb3O4। Pb3O4 है लाल सिंदूर का रासायनिक नाम। अब देखते हैं शुष्क बर्फ। इसका रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम और इसका सूत्र है CO2। आगे देखते हैं सोरा। सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका अणुसूत्र है KNO3। KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा का रासायनिक सूत्र। आगे देखते हैं सिरका। सिरका का रासायनिक सूत्र होता है एसिडिक एसिड का तनुघोल और इसका समीकरण है CH3COOH। CH3COOH है अणुसूत्र सिरका का। आगे देखते हैं सुहागा। सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। बोरेक्स और इसका फार्मूला यानी अणुसूत्र है Na2B4O7। Na2B4O7 into 10H2O। Na2B4O7 into 10H2O। देखिए स्प्रिट। स्प्रिट का रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल और इसका अणुसूत्र है CH3O4। CH3O4 है स्प्रिट का अणुसूत्र। चलिए देखते हैं अब स्लेट का रासायनिक नाम है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका अणुसूत्र देखा जाए तो है Al2O3।
इंटू 2SiO2 इंटू 2S2O है स्लेट का अणु सूत्र। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2S2O। चलिए आगे देखते हैं हरा कशिश। इसका रासायनिक नाम है फेरिक सल्फेट और इसका सूत्र है Fe2SO4 थ्राइस। Fe2SO4 थ्राइस है हरा कशिश का अणु सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सेशन यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।